अगस्त 2021 से वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में यकसा कौमी निसाब के नफाज का ऐलान किया था, जिसके बाद बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसने रवां साल से निसाब नाफिज करने से माजरत भी जाहिर कर दी थी। अलबत्ता अगले तालीमी साल में इस निसाब को सूबे में नाफिज करने की यकीन दहानी ज़रूर करवा दी गई है। अच्छा, हुकूमत सिंध इस निसाब पर आमादा होने के लिए तैयार नहीं है और वफाकी हुकूमत का यकसा कौमी निसाब के दिफा में ये कहना है कि इस पूरे अमल को बड़ी जिम्मेदारी और उम्दा तरीके से अंजाम दिया गया है और ये प्रोसेस 1.5-2 साल तक चलता रहा। तालीम के हवाले से काम करने वाली हर अहम जो NGO है उसको मुशावरत में शामिल किया गया और सरकारी और निजी सतह पर जो मारूफ माहिरीन तालीम हैं वो भी इसमें शरीक रहे। इसके साथ साथ बेशुमार जो मुसन्निफ़ीन हैं जो बरसों से बच्चों की किताबें लिख रहे हैं उनसे भी राय ली गई। अच्छा, मजहबी हलकों को तो ख़ास तौर पर इस हर मरले पर मुशावरती अमल में रखा गया और ख़ास से लंबे चौड़े हिसाब किताब के बाद ये जो यकसा कौमी निसाब है इसकी तश्कील मुमकिन हो सकी है। अच्छा, मगर दूसरी तरफ ये जो यकसा कौमी निसाब है इसके नफाज के ऐलान के बाद से जो मुल्क के तालीमी हलके हैं और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि एक किस्म की बहस छिड़ गई है और निसाब के हवाले से जो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं। आज इस बारे में बात करने की मैं कोशिश करूंगी और इस कौमी निसाब पर होने वाले जो एतराज़ात हैं और वो गलतियां जिनकी निशानदेही जो तज्ज़ियाकार और जो मुसन्निफ़ हैं वो कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही सीनियर और मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, आप TV पे भी देखते हैं। औरिया मकबूल जान साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया औरिया साहब ज्वाइन करने के लिए। तारीख दान, मुसन्निफ़, माहिर तालीम है जी प्रोफेसर डॉक्टर याकूब खान बंगर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और माहिर तालीम है डॉक्टर सलमा मसूद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं तमाम मेहमानों से एक ही सवाल पूछूंगी, आप सवाल सुन लीजिएगा और बारी बारी तमाम से जवाब तलब करना चाहूँगी। सबसे पहले ये सवाल आप सुनिएगा और ये सबसे पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी। और ये सब कुछ तालीमी माहिरीन जो हैं वो ये राय रखते हैं, इस राय का इजहार करें कि जो यकसा कौमी निसाब है इसमें मज़हब इस्लाम को ज़रूरत से ज़्यादा जगह दे दी गई है। ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है। वैसे नाजरीन ज़रा इस सवाल की गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा, बाकी औरिया सब आप इस गुत्थी को सुलझा देंगे कि इस्लाम को ज़्यादा ज़रूरत दी गई है। एतराज़ ये कि जी इस्लामियात के अलावा उर्दू है, अंग्रेज़ी है, माशरती उलूम है जिसमें मजहबी जो मवाद है उसको शामिल कर दिया गया है। अभी जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया, ऐसा कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये सवाल 1947 में कर लेना चाहिए था कि एक बहुत ज़्यादा जगह दे दी गई है इस्लाम को, मुसलमानों को अलहदा ममलकत मांगने चल पड़े हैं। क्या अजीब लोग हैं ये, पाकिस्तान यानी बरसगीर पाकिस्तान को तकसीम करने चले पड़े हैं। ये बड़ी बहुत गलत बात कर रहे हैं। फिर जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसमें तो अकलीतें भी साथ थी। उस वक्त कह रहे थे कि जनाब आपने क्या कर दिया, आपने करारदाद मकासद जो है वो उसका प्रियम्बल बना दिया। उस वक्त तो प्रियम्बल था, आपने उसके अंदर कहा कि जी अरबी पे पढ़ाओ, आपस में कहा कि कुरान भी पढ़ाओ, उसी के अंदर प्रिंसिपल पॉलिसी में आपने लिख दिया। आपने कहा रिबा ख़त्म करो, उस वक्त बोल लेना चाहिए था। मसला सारा ये है कि बुनियादी तौर पर किसी ने ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहा। हर सोसाइटी में उसकी कहानियाँ उसके मज़हब से, उसकी अखलाकियात से डिटरमिन होती हैं। आप मुझे बताइए, क्या यूरोप में से सांता क्लॉज की कहानी निकल सकती है? क्या क्रिसमस ट्री निकल सकता है? क्या उसकी अपना होती है गुड फ्राइडे निकल सकता है? क्या हैलोवीन त्यौहार निकल सकता है उनकी उर्दू की, उनकी अंग्रेजी की नज़मों में से? क्या वहाँ अपना वो जो होता है आपका आज हम भी बहुत मनाते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे निकल सकता है? ये उनके मज़हब के साथ साथ उनकी तहजीब का हिस्सा बन जाते हैं। और जो बड़ा मज़हब होगा, आप मुझे बताइए कि किस बरतानिया में ईद के त्यौहार को पढ़ाया जाता है? कहाँ कहा जाता है कि बकरी को ज़िबा किया जाए और ऐसे ज़िबा किया जाए, लिटा के ज़िबा किया जाए? कहाँ रमज़ान को बताया जाता है कि फलां बंदा रोज़ा रखता है? और उर्दू की कहानियों में रोज़ेदार की कोई नज़म शामिल है? मुझे बताएं। फ्रांस में शामिल है, जर्मनी में शामिल है, इंग्लैंड में शामिल है, अमेरिका में शामिल है? नहीं शामिल। जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग मजहब होता है उसी के हिसाब से चीजें निकलती हैं। आप इंडिया का सारे ड्रामे उठा लें, वो भगवान की पूजा कर से बाहर, आप क्यों नहीं मार उसको कहते उस अधीब प्रचार को ये भगवान की पूजा क्यों कराते हो? ये सुबह सवेरे में पाकिस्तान के ड्रामे बिस्मिल्लाह क्यों कहलाते हो? ये उसको वो क्यों करता है? असल मसला ये है कि आप 2 या 3% अकलियत उसको मुकम्मल हक होना चाहिए उनका हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप 15-20% की अकलियत मुसलमान मौजूद हैं, वहां तो ये सवाल नहीं उठाया जाता। वहां तो कोई नहीं कहता कि उनकी शेक्सपियर से जबरदस्ती लिखवाओ यार।
ये शेक्सपियर का बच्चा क्यों लिखता क्यों नहीं है? ये वर्ड्सवर्थ क्यों नहीं लिखता मुसलमानों के बारे में? ये अपना कीट्स क्यों नहीं लिखता? ये ताज़ा जो है सबसे बड़ा जो कौन सा आ गया था अभी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वाला जिसने यूलिसिस लिखी थी, जेम्स जॉयस, ये क्यों नहीं लिखता? मार दो, कत्ल कर दो यार उन लोगों को जो कि ऐसे लोग हैं कि जो इस्लाम के बारे में कहानियां भी लिखते हैं, जो कहते हैं कि एक मौलवी है अहमदीन कासमी की कहानी। हालत ये है कि प्रिवेलिंग मजहब का आलम ये होता है कि अंग्रेज के ज़माने में पंडित दिया शंकर नसीम ने लिखी थी मसनवी ज़हर इश्क। उसमें पहले उसने हमद लिखी, फिर उसने नात लिखी, ये हिंदू लिख रहा है और अदीब है, और फिर उसने मनकबत लिखी हज़रत अली के इमाम हुसैन की। फिर उसने कहा कि बस्ती में था एक सौदागर, दुख्तर उसकी थी एक नेक अख्तर। फिर उसको कहानी शुरू करता है। मजहब प्रिवेल करता होता है, आपके अदब में प्रिवेल करता है, आपके माहौल में क्रिएट करता है, आपकी जिंदगी में क्रिएट करता है, आपकी अखलाकियात में क्रिएट करता है, आपकी अदालतों में कसम पे क्रिएट करता है। बाइबल के कसम खाई जाती है। ठीक है जी, ठीक है। और ये सब इसी सवाल को मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ डॉक्टर मंगेश, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है, आपकी क्या राय है? जी मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इसके अंदर तीन चार बड़ी अहम बातें हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि औरिया साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बयान की हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ ज़रा थोड़ा सा सुन के। हमें वेस्ट को कॉपी करना है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब अगर इस तरह से कॉपी करना है तो फिर बाकी उनकी भी चीज़ें हमें कॉपी करनी चाहिए। कभी हम कहते हैं कॉपी करनी चाहिए, कभी हम कहते हैं नहीं कॉपी करनी चाहिए। मतलब ये पिक एंड चूज़ बड़ा मज़ेदार किस्म का है। और मुझे आज ही पता चला है कि हैलोवीन का रिलीजन से ताल्लुक है या वैलेंटाइंस डे का रिलीजन से ताल्लुक है, तो ये बड़ी अजीब किस्म की बात है। ये तो मेरे ख्याल में वेस्ट में भी शायद किसी को ना पता हो। दीज आर कल्चरल थिंग्स। कल्चर और मजहब में बहुत फ़र्क है, वो एक चीज़ नहीं है। उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है मगर एक प्रॉपर मजहब और एक कल्चर एक फ़र्क है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, औरिया साहब ने इसकी भी ज़रा बात की कि जी 47 और बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस और वो 73 का जो आइन है उसके अंदर आर्टिकल 22(1) में लिखा है, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी और अटेंड द रिलीजियस वर्शिप इफ सच इंस्ट्रक्शन, सेरेमनी और वर्शिप रिलेट्स टू अ रिलीजन अदर देन हिज ओन। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात है जो कि पाकिस्तान का आइन है, जो कि मुसलमानों ने ही बनाया है, तो उसमें कोई अजीब बात नहीं कर रहे। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में की बात है। ये किसी अदीब की बात नहीं है, ये किसी क्या कहते हैं फिल्म की बात नहीं है, ड्रामे की बात नहीं है, ये किसी भी चीज़ की बात नहीं है। ये सिर्फ कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उसकी बात है, सिर्फ वहाँ तक महदूद है। और जो लोग इसके ऊपर थोड़ी बहुत तनकीद कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के बात कर रहे हैं, इससे आगे की बात नहीं कर रहे। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। आज अगर इंडिया में ये जिस तरह से मोदी की गवर्नमेंट है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिंदुज़म पढ़ाने की कोशिश करिए, हिंदुज़म को चढ़ाने की कोशिश करिए, वहाँ के सारे मुसलमान इसके खिलाफ हैं, वहाँ की सारी अक़लियतें इसके खिलाफ हैं, हम भी यहाँ इसके खिलाफ बात करते हैं। तो वो भी इसी वजह से ना कि जी अगर एक मुसलमान बंदा इंडिया में पढ़ रहा है, एक मुसलमान लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो हिंदुज़म के बारे में क्यों पढ़े, वो सिर्फ अपने मजहब के बारे में पढ़े। ठीक है, तो ये एक पाकिस्तान में तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इससे और किसी और चीज़ का ताल्लुक नहीं है। और हर मजहब में बड़ी अच्छी बातें देखें। यहाँ अगर पाकिस्तान में वो चाहते कि हर बंदा एक ही मजहब के बारे में पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते, फिर तो इस पे तंकीद करने वालों का एक थ्योरेटिकल आर्गुमेंट हो सकता था, पर प्रैक्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट ना होता। ठीक है, तो ये एक अहम किस्म की बात है और इसके पीछे पर्पस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखें ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने वो रिलीजन को लेके आए, कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। वो अचानक ही लोग ना डिबेट एक कंप्लीटली दूसरी साइड पे ले जाते हैं कि ये जी इस्लाम के खिलाफ है, ये एक मजहब के खिलाफ है, ये हम तो नात के खिलाफ है। कौन है इसके खिलाफ? कोई भी नहीं है। वो डिबेट ऐसी अजीब तरीके से साइडलाइन कर देते हैं कि असल मुद्दे पे बात ही नहीं आती। अब देखें औरिया साहब अदीबों की बात कर रहे थे, अदीबों की तो इसमें बात ही नहीं है, मतलब उसका तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। जिस अदीब का जो दिल चाहे लिखे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर मंगेश, ठीक है जी, चलिए मैं दोबारा आपको मौका देती हूँ आपकी इजाज़त से। डॉक्टर सलमा, ठीक है, आपकी इजाज़त से मैं जो हमारी तीसरी मेहमान है डॉक्टर सलमा, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? जी आपने जो अभी फरमाया और यह सर ने भी बहुत ठीक कहा, प्रोफेसर साहब ने भी कहा। पहले हमें ये सिचुएशन एनालिसिस करना है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसमें क्या वाकई इसको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई इस्लामियात को? अगर आप देखें ऐसा नहीं है और इसको एक मजमून के तौर पे पढ़ाया जा रहा है
इसका असर बाकी तमाम मज़ामीन पे नहीं है। इट्स नॉट परवेसिव। ये एक सब्जेक्ट के तौर पे एक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है। आई थिंक इसमें अगर हमने एसएलसी पे बात करनी है, उस पर और बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। एज रिगार्ड्स इस्लामियात जान, मुझे उसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसमें कहा जाए कि इस्लामियात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और उसमें वो बच्चे जो कि इस्लामियात नहीं पढ़ सकते, आई मीन टू से उनका इस्लाम उनका रिलीजन नहीं है, बहुत से मज़ाहिब के लिए इकट्ठा जो है एक अलग सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दिस आई थिंक इज़ नॉट द पॉइंट जो कि हमें एसएमसी के लिए एज एजुकेशनिस्ट थोड़ा सा एप्रीहेंसिव करता है। बहुत से और पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखिए कि सिंगल डैश। जी राइट, थैंक यू। जी जी, आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ऑल राइट, मैं यही कह रही थी, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर तहकीक हुई, बहुत काम हुआ और कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडीज़ भी की गई हैं, लेकिन जो चीज़ आप जहन में हमारे आती है वो ये है कि बहुत कम वक्त में अब इसकी सोच बेहतरीन है, इसके मकासद इरादे बहुत अच्छे, लेकिन इसको जो अमली जामा पहनाया गया है उसके बाद हम क्लेम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो मटीरियलाइज नहीं हो सकेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तमाम यकसान, इसका नाम ही यकसान निज़ाम तालीम है, सिंगल नेशनल करिकुलम है। ठीक है, आपने बैंड दिया, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन आपने व्हाट पे बहुत काम किया है, हाउ पे काम नहीं हो रहा। और उसमें निज़ाम जो आपका है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस पर भी बहुत काफ़ी हद तक खामोशी है और उसमें बहुत सी एनॉमलीज। ब्रेक से वापस आइए, कुछ मिसालें आ सकती हैं। ठीक है जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।